आज के इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। मीन्स हम ट्रायंगल का 3 साइड को इनपुट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट किए गए साइड के अकॉर्डिंग उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो रहा कि नहीं। तो इस प्रोग्राम में हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद मैंने कुनायो.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दो बेसिक हेडर फाइल है जो सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होते हैं। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारे सामने ये बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे, और मेन फंक्शन होना चाहिए। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम मेन फंक्शन में। और सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है, क्योंकि मेन फंक्शन ही प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। अब हम कोड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पे हम क्लास का एक नेम ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ए यहाँ पे हमारे क्लास का नेम है। आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे। तो मैं प्राइवेट सेक्शन में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का 3 डेटा मेंबर बना लेता हूँ, ए कोमा बी कोमा सी। तो ये जो 3 डेटा मेंबर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ट्रायंगल का साइड का काम करेगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, इसीलिए मैंने साइड के लिए 3 डेटा मेंबर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा मेंबर में इनपुट कराएंगे ट्रायंगल के साइड की वैल्यू को। तो मैं सेमीकोलन से इसे क्लोज करता हूँ। ये तीनों डेटा मेंबर प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे लिखेंगे, और इस पब्लिक सेक्शन में मैं क्या करूँगा, एक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड ट्रायंगल। यहाँ पे आप मेंबर फंक्शन का नेम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ट्रायंगल ले लिया है मेंबर फंक्शन का नेम, और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसी मेंबर फंक्शन में हम एक्चुअल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हम साइड इनपुट करेंगे उसके लिए यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, एंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में जो भी टाइप करेंगे वो आपको रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। तो मैंने टाइप कर दिया एंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम साइड को इनपुट करने के लिए सी इन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू को हमने इनपुट करा लिया है। तो ये जो सी इन और सी आउट हमने इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करा है, ये iostream.h हेडर फाइल के प्री डिफाइंस ऑब्जेक्ट हैं, जिनका यूज़ हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। अब हम साइड इनपुट करने के बाद चाहते हैं कि एरिया कैलकुलेट करें ट्रायंगल का। तो उससे पहले हमने जो साइड इनपुट करा है, उस साइड को हम ऐड करके उसकी वैल्यू को हाफ करना चाहते हैं, तभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए बी सी तीनों को ऐड करूँगा। उसके बाद तीनों को ऐड करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट होगा उसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये इनकी वैल्यू को हाफ कर देगा। अब इस वैल्यू को मैं स्टोर करा लेता हूँ एक एस नाम के डेटा मेंबर में। तो मैंने एस नाम का डेटा मेंबर अभी बनाया नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एस नाम का भी डेटा मेंबर ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे SQRT। SQRT एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हम मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और ये SQRT मेंबर फंक्शन जो प्री डिफाइंड है, ये math.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। तो उसके लिए हमें math.h हेडर फाइल को भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ हैज़ इंक्लूड math.h। क्योंकि math.h अगर हेडर फाइल हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो SQRT मेंबर फंक्शन के लिए हमें एरर आएगा, कंपाइलर इसे पहचान नहीं पाएगा। अब हम यहाँ पे SQRT इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम एक्चुअल फार्मूला लिखते हैं तो हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूट नहीं लिख सकते, इसीलिए हम SQRT लिखते हैं। अब इस SQRT में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा S में रिजल्ट स्टोर हुआ है सबसे पहले उसे लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसे S माइनस ए के साथ। S को A की वैल्यू से माइनस करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे S की वैल्यू को B के साथ। इसी तरह फिर S की वैल्यू को हम डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे C के साथ। तो ट्रायंगल का जो मैंने 3 साइड इनपुट करा था, तीनों साइड्स के साथ मैंने क्या करा, S की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा, और फाइनली S की वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। तो अब इसे स्टोर करा देता हूँ मैं एरिया नाम के एक वेरिएबल में। तो मैं इस वेरिएबल को भी अभी डिक्लेयर नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने एरिया नाम का भी वेरिएबल ले लिया है। तो
हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया है, हमने ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बस प्रिंट करा देंगे। सी आउट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बस मैसेज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रिजल्ट आने के साथ ही ये प्रिंट होगा। अब हम स्पेस देके अपने एक्चुअल रिजल्ट को भी प्रिंट करा देते हैं। तो मैं एरिया नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट स्टोर हुआ है वो इसी वेरिएबल में स्टोर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम मैं यूज़ कर लेता हूँ ए, और एक ऑब्जेक्ट नेम ले लीजिए आप ओबीजे। जैसे ही हमने क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। जो क्लास ए में मेंबर फंक्शन है ट्रायंगल नाम का, उसे कॉल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट ट्रायंगल। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट से ट्रायंगल मेंबर फंक्शन को कॉल करा जो मैंने क्लास में डिफाइन कर रखा है, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और साइड इनपुट करने के बाद हमें ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट होके आउटपुट में मिल जाएगा। तो कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करेंगे। टर्बो सी में हम स्क्रीन होल्डिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन किया गया प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब हम CLR SCR फंक्शन को भी यूज़ कर देते हैं। ये क्लियर स्क्रीन के लिए काम करता है। ये भी कुनायो डॉट एच हेडर फाइल का ही प्री डिफाइंड फंक्शन है। कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड इनपुट कर दे रहा हूँ 12, उसके बाद 8, उसके बाद 4। तो ये मैंने 3 साइड्स को इनपुट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 आया है। यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट 0 आया है। तो ये 0 क्यों आया है, इसे ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ए में वैल्यू इनपुट करा यहाँ पे 12, बी के लिए मैंने इनपुट करा 8 और सी में मैंने इनपुट कराया था 4। तो अगर आप 12, 8, 4 को ऐड करते हैं तो 24 होगा। 24 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 12। तो एस में अभी जाके स्टोर हुआ है 12, तो एस का वैल्यू यहाँ पे 12 है। अब हम नेक्स्ट लाइन में जब इसे ड्राई रन करते हैं तो एस में हम 12 लिखेंगे इसके जगह पे इंटू 12 इंटू यहाँ पे 12 माइनस 12। तो ए का वैल्यू भी हमने 12 इनपुट करा था। तो जब हम 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0। और जब हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट 0 ही आएगा। इसीलिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट 0 प्रिंट हुआ था। अब हम एक और साइड इनपुट कर देते हैं ट्रायंगल का, एक बार और रन कराते हैं। और मैं साइड इनपुट कर रहा हूँ ए के लिए 12, बी के लिए 16 और सी के लिए 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है। तो इसे भी ड्राई रन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने 3 साइड इनपुट करा। ए में मैंने इनपुट करा था वैल्यू 12, और इसी तरह बी में मैंने 16 इनपुट करा और सी में मैंने 20 इनपुट करा था। ये मैंने 3 साइड इनपुट करा था। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 48, और 48 को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 24। तो एस में अभी 24 स्टोर हुआ है, तो एस का वैल्यू 24 हो गया है। अब आप यहाँ पे अगर ड्राई रन करेंगे तो एस का वैल्यू 24 है। 24 इंटू